एक दिन एक आचार्य कथाकार हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, बहुत अद्भुत कथाकार। उनका फोन आया, महाराज 22 तारीख को आपकी शादी हो गई, हमें बताया नहीं। हमने कहा हद हो गई यार, भाई दुल्हन का नाम तो बताओ कि दूल्हा बन के हमें जाना कहाँ है। जिसकी शादी होनी उसे पता नहीं है, वो तुम्हें पता है, बोली न्यूज चल रही। तो इंटरनेट का ज्ञान ऐसा होता है। लेकिन अब आपका प्रश्न ये है कि भगवान की पूजा में गलतियां अगर करते हैं तो उसका प्रायश्चित क्या है। पहली बात तो सीधी सी बात हम आपको बताएं, परमात्मा कभी किसी से रुष्ट नहीं होता, और परमात्मा का मतलब ही यही, जो किसी से रुष्ट ना हो। ईश्वर का मतलब क्या, वो किसी से रुष्ट नहीं होता। गंगा कभी नहीं देखती कि तुम अस्थियां बहा रहे या पुष्प डाल रहे, या तुम दूध डाल रहे हो, या फिर तुम सिक्का डाल रहे हो, या तुम श्रीफल डाल रहे हो। गंगा तो बह रही, तुम्हें जो दिल हो, जो तुम्हें पाने की इच्छा हो वो डाल दो। ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा कभी नहीं देखता कि तुम पूजा में चढ़ा क्या रहे, आगे चढ़ा रहे या पीछे चढ़ा रहे। परमात्मा ये देख रहा है तुम चढ़ा कहां से रहे, दिमाग से या दिल से। तो अगर आप ऐसे विचार करेंगे तो कर्मकांड बहुत बड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्मकांड के विरोधी हैं। कर्मकांड की एक पद्धति है, जैसे हम तन की सेवा करते हैं वैसे परमात्मा की करो। हम तन पे पहले स्नान करते हैं, परमात्मा को स्नान कराओ। हम कपड़े पहनते हैं, अपने ठाकुर जी को पहनाओ। हम बढ़िया तेल ठोंकते हैं, अपने ठाकुर जी को भी लगाओ। हम बढ़िया सा श्रृंगार करते हैं, चंदन लगाओ, माला पहनाओ ठाकुर जी को। हम भी इत्र लगाते हैं, ठाकुर जी को बढ़िया इत्र लगाओ। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर गलती हमसे कोई पूछे तो व्यक्ति एक गलती कर रहा बहुत ज्यादा। एक ही प्रसाद को वो एक महीने तक खिलाता है। चिरौंजी दाना इकट्ठा थोक में रख लेगा, मीठा दाना, हाँ उसने कटोरी ली और 4 दाने लगे, अरे भगवान खाओ। अच्छा खिलाता भी इतना गजब का है दादा, इतना गजब का कि भगवान जब तक आवे तब तक जजमान जी हैं, बड़े मीठे हैं। हाँ 2-3 बार उसने बोला बड़े मीठे हैं साहब। और बोला हो गई पूजा। हमने कई बार हम अब अपना अपना मत है, हम तो भाई फक्कड़ मौज वाले आदमी हैं, तो हमारा ऐसा मत है, हम सोचने लगते कि किसी आदमी को 1 महीना मिठाई खिलाई जाए, 28वें दिन क्या 5वें दिन वो कहेगा भैया हमको नमक दे दो, प्राण चाय ले ले, संपत्ति देने को तैयार हो जाए। अब बताओ हम लोग 4 दिन मिठाई लगातार नहीं खा सकते, ईश्वर को 1.25 साल से खवा रहे हैं। हनुमान जी को, बजरंग बली को 1.25 साल से खवा रहे चिरौंजी दाने। अब हमें समझ में हनुमान जी पे का बीत रही हुई है। तो फिर उपाय है, तो लोग हमसे पूछते महाराज जी उपाय क्या। हमारा उपाय है, जो घर में प्रसाद बना शुद्ध प्रसाद बनाइए, बिना लहसुन प्याज का बनाइए, और थाली पूरे परिवार के लिए बनी है, पहली थाली ठाकुर जी को लगा दीजिए।